नमस्कार। आज हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता को पढ़ेंगे। तो आज की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, यह कविता एक शोक गीत है। आपको सुनकर दुख होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र मर गया था, मृत्यु हो गई थी और इसी कारण से वे बहुत दुख में हैं और उन्होंने ये कविता शोक गीत के रूप में लिखा। आपको भी पढ़कर दुख होगा। हमें इसको पढ़ना है, हम इसको पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में जानकारी ये है कि इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। 16 अगस्त को 1904 ईस्वी में। निधन इनका हुआ 15 फरवरी 1948 वसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में। जन्मस्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, खंडवा, मध्य प्रदेश निवासी से 1919 में विवाह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। ठीक है। शिक्षा इनकी हुई थी क्रॉसवेट गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थीं। पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ीं। प्रधान कर्म क्षेत्र समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की MLA भी ये थीं। विशिष्ट अभिरुचि छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, आगे चलकर प्रमुख कवयित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा। कृतियाँ इनकी हैं मुकुल कविता संग्रह है जो 1930 में प्रकाशित हुआ, त्रिधारा कविता चयन, बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल कहानी संग्रह। पुरस्कार इनको मिला मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सिकसरिया पुरस्कार। सुभद्रा कुमारी चौहान ने हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवयित्री थीं। राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था। इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग में ही हुआ था। द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ तथा उसके बाद के युगों में यह भावधारा अनेक दिशाओं में फैलती हुई व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन की व्यापक चेतना के साथ यह भावधारा उत्तरोत्तर गहरी, एकाग्र और उन्मुख होती गई। इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आशय निखरते और स्पष्ट होते गए। उनमें एक दृढ़ता, मजबूती, जनतांत्रिक वैचारिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ और उत्सर्ग भावना बढ़ती चली गई। त्याग की भावना इनमें प्रबल थी। केवल भावुकता की उच्छल अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर तथा स्वप्नों, संकल्पों से कहीं अधिक इस भावधारा में सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ की प्रेरणाएं और आग्रह बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय भावधारा के इस यथार्थोन्मुख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का घनिष्ठ संबंध है। उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही है। राष्ट्रीय कवयित्री थी। राष्ट्रीय भावना इनकी कविताओं में हम प्राप्त करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वभौम मानववादी भाव पटलों एवं जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा
एक ही लक्ष्य और एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसी का अकृत्रिम या स्वाभाविक आवेगमय स्वर उनके जीवन और काव्य को मुखर रूप में एक और अखंड कर देता है, एक और अखंड कर देता है। यह गुण या विशेषता उन्हें अपने समकालीन कवियों के बीच विशिष्ट बनाती है। क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने तथा मर मिट जाने का एक ही मंत्र, एक ही बल और एक ही सर्वग्रासी प्रेरणा उनके जीवन और काव्य के अविलग अखंड संसार से बवंडर या आंधी की तरह उठती है और चारों ओर जैसे छा जाती है। चिंतक कवि मुक्तिबोध ने उचित कहा है। मुक्तिबोध ने सुभद्रा जी के विषय में कमेंट किया है, टिप्पणी की है। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। ये मुक्तिबोध की टिप्पणी है सुभद्रा जी के ऊपर। जैसे कि टिप्पणी हो तो अगर आप उस लाइन को पूरा का पूरा ज्यों का त्यों मेमोराइज कर लें, ख्याल कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहता है। सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीति है। यह शोक गीति है जो पुत्र के असामयिक निधन, अफसोस की बात है ये कि उनका पुत्र था जो मर गया, तो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवयित्री माँ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने तथा घटनामूलक कथा संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीति में व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए माँ के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निर्वैयक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप में काव्यत्व अर्जित कर लेती है। इसमें एक माँ के विषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कटता अर्जित करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति में स्थायी परिणति पाता है। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। ठीक है, अब हम लोग कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। उसके पहले ये शमशेर बहादुर सिंह की टिप्पणी है सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में। हम उनके असली स्वरूप को याद रखें कि वह हमारी भावना के भारत की पहली वसंत पंचमी, भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारती की पहली कोकिला थीं, जिनकी स्वर लहरियाँ चक्रवस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जन गण मन में घुल मिल गई हैं। शमशेर बहादुर सिंह की टिप्पणी सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य के ऊपर। अब हम लोग पंक्तियों को देखेंगे। एक कविता शोक गीति है, शोक के तौर पर गाया गया है, लिखा गया है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र संयोगवश मौत को प्राप्त हुआ। उसके बाद माँ कितना दुखी होती है यह इसमें हम लोग देखेंगे। सारे रिश्तों में माँ ही वह है जो पुत्र के लिए सबसे ज़्यादा दुखी होती है, यही इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये दर्द भरी कविता, ये करुणा रस से ओतप्रोत, तो करुण रस है इसमें, दर्द की झलक हमें मिलेगी। तो पुत्र वियोग है कवयित्री को, बहुत ही सिंपल कविता, अर्थ समझना बहुत आसान। आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। इतना ही याद रखें, यह पुत्र वियोग के ऊपर लिखी गई कविता है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र था, इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कवयित्री बहुत शोक विह्वल हुई और उन्होंने इस कविता की नींव रखी। तो हम लोग ये देखते हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं,
है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये खोया हुआ खिलौना उनका पुत्र है। उन्होंने पुत्र की तुलना खिलौने से की। पुत्र को देख कर के माँ खेलती है, खुश होती है पुत्र के साथ। तो आज दिशाएं, चारों दिशाएं हंस रही है क्योंकि इनका खोया हुआ खिलौना अर्थात इनका पुत्र घर वापस अब तक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। तो दिशाएं आज इनके ऊपर हंस रही हैं। जब माँ का लाल छिन जाए तो माँ के लिए इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो खिलौना माता का छिन गया, वह आ नहीं रहा है। तो आज दिशाएं जो हैं सभी उन पर हंस रही हैं। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई माँ कह कर जिस समय पुकारा। उस बच्चे को ठंड न लग जाए, शीत न लग जाए, इस भय से उन्हें गोद से इन्होंने कभी नहीं नीचे उतारा। और जब भी वह माँ कहता था, पुकारता था, सारा काम छोड़ करके माँ झट से उस बालक के पास आती थी। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियाँ गाईं, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। थपकी दे दे करके जब बच्चे को सुलाते हैं, रात में माँ सुलाती है तो थपकी देती है, हाथ से थपथपाती है उसके बदन को और लोरियाँ गाती है, गीत गाती है। जिसके मुख पर थोड़ा सा भी मलिनता का भाव आया, दुख की निशानी आई, तो आँखों में ही रातें बीतती हैं, मतलब जग करके रात काटती है माँ। ये माँ का प्यार है, माँ का त्याग है बच्चे के लिए, जिसे यहाँ पर माता याद करती है। जिसके लिए मूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ा कर शीश नवाया। पुत्र के जीवन के लिए हर जगह मैंने अपनापन दिखाया, पुत्र मेरा है मैंने ये बताया। पत्थर को भी मैंने पूजा था देवता बनाकर, ताकि मेरा पुत्र जीवित रहे, मरे नहीं। कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं बतासे चढ़ाए। बतासा मिठाई है एक प्रकार का जो चीनी से बनती है। तो कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। सब कुछ मैंने किया, देवस्थानों की यात्रा की, लेकिन आज वह पुत्र नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना मेरा बच्चा आज मेरा छिन गया, खिलौना मेरा छिन गया। मैं कुछ नहीं कर सकी, कोई कुछ नहीं कर सका, और ये पुत्र विहीन हो गई कवयित्री। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूँगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। इनको पता है कि जो मर जाते हैं वापस नहीं आते, लेकिन तब भी संतोष नहीं हो रहा है। तो वो खोया धन पा न सकूँगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। भ्रांति मतलब भ्रम, कुछ भी भ्रम नहीं है कि वो आएगा नहीं। फिर भी विश्वास नहीं होता, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। आज इनका जीवन कितना सूना हो गया है। पुत्र के बिना माँ का जीवन कुछ नहीं है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। तो यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। अगर एक बार वह मिल जाता मुझे फिर से, तो उसके प्यार से उसके सर पर हाथ सहलाती, उसको समझाती कि बाहर मत जाना, आने में देर मत करना, समझाती माता उसको। मेरे भैया मेरे बेटा, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। उसको समझाती कि मेरे भैया मेरे छोटे मेरे बेटे, कभी भी घर छोड़ कर मत जाना, माँ को समझाना बड़ा मुश्किल है। बेटा नहीं आवे तो माँ को समझाना मुश्किल होता है, माँ को बहुत दुख होता है। माता ही समझती है पुत्र के न आने का, खो जाने का, मर जाने का गम। भाई बहन भूल सकते हैं घर के अन्य रिश्तों से माँ का रिश्ता कितना करीबी होता है, इसकी यहाँ पर बात हुई। भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावें, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। भाई बहन भले ही भूल जाएं, पिता भले ही भूल जाएं, लेकिन माता जो रात दिन अपने पुत्र के साथ रहती है वो कैसे अपने मन को समझावे। तो ये कविता हम लोगों ने देखा, और प्रश्नोत्तर के लिए
दूसरा वीडियो बनेगा। आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद।